हे एवरीवन, हॉल विद प्रियांक में फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कल दिन मंगलवार यानी कि 18 फरवरी 2025 को मार्केट में क्या होने की संभावना है। इसमें हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को। तीनों ही इंडेक्स के अंदर आज अलग अलग तरह के लेवल्स बने हुए हैं, तो इसलिए आपको तीनों ही इंडेक्सेस के पार्ट्स को अलग अलग देखना पड़ेगा। इसी वीडियो में अलग अलग देखना पड़ेगा। तो स्पेशल सा दिन था आज, थोड़ा कुछ अलग हुआ जो हर रोज से हो रहा है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आज क्या हुआ, और साथ में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन डॉलर की वो अपडेट जो मैंने आप लोगों को फ्राइडे को बताई थी कि वो कहां तक पहुंची। तो चारों ही टॉपिक्स कवर करेंगे। आप जल्दी से पढ़ लो इस डिस्क्लेमर को और मैं मिलता हूं आपको चार्ट पर। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का 1 घंटे का चार्ट। लेकिन मैं आपको अच्छे से इस 1 घंटे के चार्ट को एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको डेली चार्ट पर दिखाऊंगा। हम लोगों ने प्लान किया था फ्राइडे को कि मंडे का दिन साइडवेज रहना चाहिए, तो काफी हद तक साइडवेज था, लेकिन लास्ट में जो बुल मूव आया है उसने थोड़ा सा मजा ला दिया। क्योंकि भले ही हम बेरिश ट्रेंड में चल रहे हो, लेकिन देखो यार, ग्रीन कलर तो सबको पसंद है। हमारा प्लान था या तो मंडे मार्केट साइडवेज रहे और तुरंत ही नीचे गिर जाए। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि डेली कैंडलस्टिक्स कुछ इस तरह की बनी हुई है कि उसने ना ही तो बहुत ज्यादा, अगर हम बोलें कि क्लैरिटी से, अगर हम कहें कि मार्केट ने जो है ब्रेकआउट दे दिया है, तो नहीं। देखो, इसके नीचे मार्केट गया जरूर है, लेकिन मार्केट वीक करके ऊपर आ गया है और एक बहुत बढ़िया कैंडलस्टिक बहुत दिनों बाद आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बेरिश कैंडलस्टिक के बाद फाइनली एक बुलिश कैंडलस्टिक्स दिखाई दे रही है। तो क्या इसका मतलब है बुलिश हो जाए, क्या इसका मतलब है बाई कर लें? चलिए इसका पता करते हैं, इसको समझते हैं। लेकिन डेली चार्ट से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप देखिए मार्केट ने लास्ट में जो ये कैंडलस्टिक इस तरह की बनाई है, तो इसने इसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। अभी जब मैं आगे आपको बार बार बोलूंगा कि मार्केट ने फेक आउट कर दिया, तो आपको समझना है कि मार्केट क्योंकि इसके नीचे अच्छे से क्लोजिंग देके नीचे होल्ड नहीं करी, इसलिए हमें ये फेक आउट होने की उम्मीद है। तो ये पार्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था। एक और चीज दिखाना चाह रहा हूं जो कि इन मेकिंग है, इसकी बात आगे नहीं करूंगा, और ये चीज आपको हर एक इंडेक्स के चार्ट में देखने को मिलेगा। इस चीज को लास्ट में एक्सप्लेन भी करूंगा क्या इसका मतलब है, दोबारा नहीं बोलूंगा। लेकिन ये देखिए आरएसआई, आपको याद है मेरी पोर्टफोलियो स्टॉक सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं देखी? क्या करूं, कोई बात नहीं, नए हो टेंशन मत लो। टेक्निकल एनालिसिस विद प्रियांक प्लेलिस्ट में है, और मैं ऐसा करूंगा कि वीडियो के एंड में भी आपको उसका कार्ड मिल जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। यहाँ पर देखो एक कमाल की चीज, आपको बस कुछ चीज दिखा के जा रहा हूं, इसमें कुछ बता के नहीं जाऊंगा, समझना आपको है। ये देखो, आप देख रहे हो प्राइस यहाँ आता है, ठीक है, इस बीच पे आरएसआई की वैल्यू अगर आप देखोगे लगभग 30 के पास पहुंच गई थी, 32 के अराउंड। मार्केट नीचे आती है और ये आरएसआई ऊपर चला जाता है। यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस बना था जो हम लोगों ने बड़े अच्छे से कैप्चर भी करा। अच्छा खासा हमारे पास 3 ड्राइव पैटर्न भी आया, हमारा टारगेट भी कंप्लीट हुआ, सब कुछ बढ़िया था। इस बार आप देखना प्राइस जो है वापस से इस लो के नीचे लगभग आ चुका है। आया तो था ही एक बार, मतलब ट्रेड तो कर ही चुका है, लेकिन आरएसआई की वैल्यू अभी भी ऊपर चल रही है। अच्छा, ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? और ध्यान रखना, अभी यहाँ पर स्विंग लो बना नहीं है, तो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इशारा दे रहा हूँ। अगर समझ गए तो ठीक है, वरना कल तो मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है, जो समझदार है, जो वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, वो तो समझ गए होंगे। अब देखो, कुछ चीजें मुझे आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क के लिए भी तो छोड़नी है, नहीं? तभी तो मजा आएगा ना, कि मैं आप लोगों को बताता रहूं हमेशा, तो मजा नहीं आएगा। मैं आप लोगों को छोड़ के दे रहा हूँ। कमेंट करके बताना क्या दिखाई दे रहा है, कल के कैंडलस्टिक के क्लोज होने के बाद क्या होने की संभावना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। थोड़ा सा दूरदर्शिता आपके अंदर भी तो आए, सिर्फ मेरे अंदर ही क्यों आए। और फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे कल। वापस आते हैं, तो अगर हम देखें मार्केट जो है ओपनिंग में ही सीधा यहाँ लो पर आ गई थी, तो हम जो उम्मीद कर रहे थे कि फ्लैट ओपन और धीरे धीरे यहाँ तक आए, वो काम तो इसने ओपनिंग में ही कर दिया। और हमारा जो पहला प्राइम टारगेट होता है पिछले दिन का लो, वो मार्केट ने शुरुआत में ही हिट कर दिया। लेकिन आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस डे लो पे इतना अच्छा सपोर्ट लिया, मार्केट फिर इसके नीचे गई नहीं। ठीक है, मार्केट यहीं पे साइडवेज हो गई, तो आई वाज थिंकिंग कि भाई अब तो मार्केट साइडवेज हो गई है, तो शायद अब पूरा दिन मंडे साइडवेज निकालेगा। लेकिन ये जो बढ़िया मूव आया, कैप्चर भी किया ऑब्वियसली, बट बहुत ही बढ़िया मूव यहाँ पे आया, एंड आई होप कि आप लोग भी इसको यूटिलाइज कर पाए होंगे। नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब समझते हैं कल क्या होने की संभावना, फिर देखना कौन से लेवल्स आपके काम आ सकते हैं। तो अब क्योंकि मार्केट ने इस जगह से ही रिबाउंड कर दिया है, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था, पहले भी काम कर चुका है, तो अब हमें ध्यान ये रखना है कि मार्केट यहां से कुछ समय के लिए लगातार बुलिश रैली दे सकती है। हमारा बेरिश ट्रेंड है, बेरिश बायस है, वो सारी बातें अलग है। लेकिन फिलहाल जो स्ट्रक्चर बन रही है वो ये कह रही है कि मार्केट के अंदर बुलिश स्ट्रेंथ है, या बुलिश स्ट्रेंथ लाने की कोशिशें करी जा रही है हमें से पागल बनाने के लिए। दोनों में से कोई बात हो सकती है, लेकिन हमें तो क्या करना है, जो चार्ट दिखाएगा हम तो वो पढ़ेंगे।
आज चार्ट हमें बोलेगा कि भैया मुझे कल ऊपर जाना है तो हम कल ऊपर के लिए प्लान करेंगे। चार्ट बोलेगा कि भले ही कितनी ज्यादा बुलिशनेस हो लेकिन मुझे कल नीचे जाना है तो हम नीचे की प्लानिंग करेंगे। तो हमें पता है नीचे की तरफ के लेवल्स पहले से ही पता है, वो सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उनकी बात भी नहीं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मार्केट अब इस लो के नीचे नहीं जाएगी जो आज बनाया है, जब तक मार्केट इस लो के नीचे नहीं जाएगी तब तक एक और बुलिश लैग जैसे आपको ये देखने को मिली थी, ये तो बड़े प्यार से देखने को मिल ही सकती है। के बाद आगे ये बुलिश लैग बुल रन बनती है कि नहीं, ये कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। एक एक कैंडल स्टिक के ऊपर अपने ट्रेंड नहीं बदला करते। ठीक है, तो कल के लिए क्या प्लान है? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये थर्सडे का लो। ठीक है, जो लास्ट वीक थर्सडे का लो है, क्योंकि यहीं से हमारा जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। और जितने लोगों को याद है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट अगर किसी लेवल को सीधा ब्रेक कर जाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी याद आई? ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जिस जिसको याद आ रही होगी वो समझ पा रहा होगा, जिसको याद नहीं आ रही होगी कोई बात नहीं, वीडियो का लिंक वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है ये लेवल हमारा? 22992। ये लेवल आप लोगों को बहुत ध्यान से कल ध्यान रखना है। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करके होल्ड नहीं करती तो बहुत ज्यादा चांसेस है हमारा ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, ऊपर की तरफ होल्ड करती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इस जोन तक ऊपर पहुंच जाएगी। और ये जोन क्या है? ये है 23235 नीचे वाला लेवल है, और 23316 ये हमारा ऊपर वाला लेवल है। तो कल के लिए हमारे ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। हालांकि आप फ्राइडे का हाई इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव या सेटअप बनाने के लिए मार्क करके रख सकते हैं, और कल का ये वाला जो हाई था ये तो वैसे ही टूट गया, जो आज का हाई होगा इसको भी आप मार्क करके रख सकते हैं। लेकिन इनको सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कि सेटअप लेने के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी हमारे लिए जो मेन लेवल्स होने वाले हैं, ऊपर की तरफ ये टारगेट, नीचे की तरफ ये टारगेट, ये हमारा डिसाइसिव लेवल जहां से हमें बुलिश या बेरिश की ट्रेड बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से आपको ये समझना है। अब चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। हालांकि बैंक निफ्टी इतने दिनों से बोल रहा हूँ निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ रखे हुआ है, और वो उसने आज दिखाई भी। अब आप देखोगे मार्केट बार बार जो लेवल मैंने आपको इतने दिनों से दे रखा है 48,890 का, मार्केट बार बार आती है लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही देती है, बार बार आती है क्लोजिंग ऊपर ही देती है। आज फिर मार्केट ने ओपनिंग उसी पर करी, नीचे जाने की कोशिश करी, लेकिन क्लोजिंग वापस ऊपर ही दी। तो मार्केट क्लोजिंग इसके नीचे दे ही नहीं रहा, और ऐसा 3 बार अभी रिसेंट में और एक बार पहले भी हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर कोशिश कर रही है होल्ड करने की। करेगी या नहीं करेगी ये सब प्रेडिक्शन मैं करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल किसी लेवल के ऊपर ज्यादा भरोसा करना पसंद करता नहीं हूँ। हाँ, अभी वर्क कर रहा है ठीक है, कल करेगा नहीं करेगा तो नहीं पता। तो इसलिए मैं ये माइंडसेट यहाँ पर नहीं बनाऊंगा कि मार्केट इस सबको सपोर्ट मान रही है और अब पंप होना चाहती है। ऐसा माइंडसेट आप लोगों ने मुझे कभी कहते हुए सुना भी नहीं होगा। मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है, मार्केट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से जाने वाला कंसेप्ट है। होल्ड कर रहा है कितने दिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मजबूत है कि नहीं है। तो मुद्दे वाली बात ये है कि ये कैंडलस्टिक जो आज की क्लोज हुई है, ये इस हाई के ऊपर क्लोज हुई है। वो बहुत स्ट्रेंथ वाली बात है, क्योंकि ये पिछले दिन का फेकआउट मूव था, लास्ट में धोखा दिया था इस मूव ने। और मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज दे रही है तो या तो कल ओपनिंग में ही गैप डाउन होकर नीचे चली जाए, मतलब सीधा गैप डाउन खुले और नीचे ही नीचे जाना शुरू कर दे, या तो ऐसा सिनेरियो बना दे। अदरवाइज ये मार्केट अब ऊपर जाने के मूड में है, और 49,650 से लेके 49,830 को टारगेट कर सकती है। इसको मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 49,650 और 49,834। ये दोनों लेवल ध्यान रखना। अगर मार्केट इस प्रीवियस डे क्लोजिंग को सपोर्ट लेकर, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग मतलब आज की क्लोजिंग है, मंडे की क्लोजिंग है। मैंने पीडीसी लिख दिया क्योंकि कल मॉर्निंग में मुझे प्रीवियस दिन हो जाएगा ना, इसलिए मैंने पीडीसी लिख दिया। ये आज मंडे की क्लोजिंग है, ध्यान रखना। मार्केट अगर इस पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो यहां से लेके यहां तक पूरे 400 पॉइंट्स हैं, और यहां से लेके यहां तक पूरे लगभग 200 मतलब 180 के आसपास के पॉइंट्स है। अच्छे खासे मूव को कैप्चर कर सकता है। एचडीएफसी बैंक ने प्लस बहुत अच्छा आज ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेकआउट कहना गलत होगा, एचडीएफसी बैंक में अच्छा बुलिश मूव आया है। तो वो बैंक निफ्टी के लिए कल कारगर साबित होता है कि नहीं, हमें कल मॉर्निंग में पता चलेगा। गैप डाउन मार्केट होती है ये प्लान, मार्केट गैप अप होती है यहाँ सपोर्ट लेती है, प्लान बी। ठीक है, ये हमारा बुलिश और बेरिश प्लान रहेगा जो है बैंक निफ्टी के लिए। और जैसा मैंने आपको बोला कि मार्केट थोड़ी सी तीनों इंडेक्स के लिए अलग अलग चली है, तो हम तीनों ही इंडेक्स को अलग अलग समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको भी वैसे ही समझना है। अब देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अब सेंसेक्स ने सबसे गजब चीज की है, और जहां से थोड़ा सा ना समझ नहीं आ रहा कि मार्केट नीचे जाना चाह रही है कि ऊपर, इसलिए मैं लेवल टू लेवल आज बात कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे सिमिलर वही लेवल है जो हमारे पास निफ्टी 50 में भी था, 27 से 28 जनवरी वाला जो लो था। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, तो अब देखोगे आप
सेंसेक्स जो है अभी भी पहली बार इसको टेस्ट नहीं किया था, अभी भी इसी को होल्ड कर रहा है। सेंसेक्स तीनों इंडेक्सेस में एक ऐसा इंडेक्स है जिसने ये वाला लो ब्रेक नहीं करा। इसका मतलब ये है कि ये निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी 50 के साथ, बैंक निफ्टी तो बहुत ही ऊपर है, ये निफ्टी 50 के साथ डाइवर्जेंस बना रहा है। करंटली निफ्टी 50 और सेंसेक्स ही वीकली एक्सपायरी है, तो इन दोनों का कोरिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका डाइवर्जेंस होना, डाइवर्जेंस क्या हुआ मतलब निफ्टी 50 तो बना नीचे जा रहा है, इस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है, सेंसेक्स इस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है। जैसे आप प्राइस का आरएसआई के साथ देखते हो ना डाइवर्जेंस, वैसे ही मैं निफ्टी का सेंसेक्स के साथ देख रहा हूँ। तो ये एक चीज है जो कि डाउट डाल रहा है कि क्या मार्केट अभी एक बुलिश मूव देना चाह रही है अगले 3-4 दिन लगातार। तो वो हो सकता है, दोनों में डाइवर्जेंस बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से मैंने आपको भी वीडियो के शुरुआत में आरएसआई भी दिखाया, उससे क्या मतलब निकालना वो तो आप समझ ही रहे हो। तो यहाँ पे बहुत संभल कर बेयर बनने की जरूरत है। अगर आप बेरिश बनना चाह रहे हो तो आप समझ लो, एक तो मार्केट इतना ज्यादा गिर चुकी है और सपोर्ट पे बेयर नहीं बनते, मतलब इतना ज्यादा गिरने के बाद बेरिश बनने की जरूरत नहीं। 8 दिन हो गए रेड 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 रेड, तो 1-2 दिन तो ग्रीन दिखेगा, वो वाला सिनेरियो भी हो सकता है। लेकिन मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होता कि 1-2 दिन के लिए ही ग्रीनरी आई है, अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस ना होता निफ्टी 50 के साथ। अब डाइवर्जेंस की वजह से मुझे 2 डाउट आ गए कि क्या ये 1-2 दिन की ही ग्रीनरी आने वाली है या फिर ये सच में अब एक लंबी बुल लैग आने वाली है, मतलब यहाँ से 2-3 हजार पॉइंट्स तक का मार्केट फिर से ट्रैप करने के लिए ऊपर जा सकती है। तो देखेंगे, 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए लेवल्स की बात कर लेते हैं। सेम इसमें बैंक निफ्टी वाला कंसेप्ट है। ये आपका आज का मंडे का क्लोजिंग है। क्या है हमारा मंडे का आज का क्लोजिंग? 75,996.85। तो मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है, इसे होल्ड करता है, तो आप ऊपर की तरफ सेम इसी लेवल को, जो कि हमारा फरवरी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहा है, अब ये प्रीवियस वीक लो नहीं रहा तो मैं इसको बदल देता हूं। देखो, इसको बदल देते हैं कि अब ये प्रीवियस वीक लो ये अब नहीं रहा, तो इसको हटा देते हैं। ये सिर्फ 76,756 रह गया है, बट इंपॉर्टेंस लेवल की बिल्कुल कम नहीं हुई है, क्योंकि ये एक बार 2 बार काम करा है, इसलिए इस बार ये हमारे लिए टारगेट का काम करेगा, रिजेक्शन का नहीं। मतलब अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, सीधे जाती है, या यहाँ से ऐसे सपोर्ट लेके पंप होती है, दोनों ही केस में ये हमारा एक प्राइमरी टारगेट रहेगा। मार्केट इसे ब्रेक करती है तो ये वाला, यानी कि 77,337 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। सेंसेक्स में 2 ही बुलिश लेवल है, ज्यादा कुछ रखने की जरूरत नहीं। आज की जो क्लोजिंग है उसे मार्क करके रखना है। अब कहने के लिए तो देखो, यहाँ पे जो डाइवर्जेंस बना है ये बना है, इसने डाउट डाला है, बट अभी बहुत जल्दी बुलिश नहीं होना, बहुत जल्दी बेरिश नहीं होना, ये हमेशा अपनी आदत रखो। फ्लेक्सिबल बनो, बदलते रहो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक कैंडल स्टिक दिखी और बुलिश बेरिश हो गए। बट मार्केट कह रही है कि भाई, तो हमें सिनेरियो दोनों लेके चलने पड़ेंगे। सिनेरियो क्या है? ये वाली प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए दोनों ही कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका सेंसेक्स हो, चाहे वो आपका बैंक निफ्टी हो। निफ्टी 50 की प्लानिंग मैंने आपको अलग से समझाई है। मैं एक बार आपको डेली चार्ट पे भी सेंसेक्स दिखा दे रहा हूँ, वही एक चीज जो मैंने आपको अभी निफ्टी 50 में दिखाई थी। आप देखेंगे ये कमाल की चीज, जब सेंसेक्स यहां था, यहां ऊपर, तब आरएसआई की वैल्यू लगभग 30 आ गई थी। जब सेंसेक्स यहां था तब आरएसआई की वैल्यू लगभग 30 आ गई थी। उसके बाद आप देखोगे प्राइस नीचे 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 जा रहा है, आरएसआई ऊपर ऊपर जा रहा है। तो जैसा मैं आपको ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी वाली वीडियो से सिखाता आ रहा हूँ कि आरएसआई क्या बताता है भाई, आरएसआई बताता है कहीं गधे ने शेर की चाल तो नहीं पहन ली है, कहीं स्ट्रेंथ में धोखा तो नहीं है। जो लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे ठीक है, जो नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, इग्नोर करो और आगे बढ़ो। अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पर। जैसा मैंने आपको बोला था कि बिटकॉइन के चार्ट को भी अपडेट करूंगा, जो मैंने आपको फ्राइडे को अपडेट किया था। अब ये वाली अपडेट देखने से पहले ना एक काम करो, ये क्लिप देख लो पहले, 40 सेकंड की है, देख लो। गिरने से पहले जो ऊपर की तरफ का मूव आ सकता है, उसके लिए आपको ये वाला हाई और ये वाला हाई पर ज्यादा ध्यान रखना है। मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट सीधा तो मुझे लगता नहीं गिरेगा, बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट इस तरह से गिरे। अब ऐसा मुझे लग रहा है, यहां तो डायरेक्ट आ गया था, अब मार्केट इस तरह से गिर सकता है। डायरेक्टली भी गिर गया तो देखो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि टारगेट तो अल्टीमेटली यही है। तो ये वाले हाई आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे ये वाले हाई मैं कैसे पता करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए अभी के अभी। तो आप इन दोनों प्राइसेस पर थोड़ा सा नजर रखिएगा, ये दोनों आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। लेवल्स क्या है हमारे, ये एक है 98,119 का और एक है 98,478 का। अब तो समझ ही गए होंगे कि भाई आपका जब भाई निफ्टी 50 पे एनालिसिस करता है, आपका भाई जब बैंक निफ्टी पे एनालिसिस करता है, आपका भाई जब बिटकॉइन पे एनालिसिस करता है, तो प्राइस कैसे मूव करता है। चलो ज्यादा तारीफ तो अपनी नहीं करूंगा, लेकिन देख लो ये वही चार्ट है 4 घंटे का, ये वही चार्ट है 4 घंटे का, जिसे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, समझाया, पूरा सिखाया। अब मतलब 2 हफ्तों से सेम चार्ट है, बदला तो नहीं एक भी लेवल। पिछली वीडियो में क्या बोला था? 98,119, और क्या बोला था? 98,478, और उसके बाद क्या बताया था?
जू ऐसे ऐसे ही बताया था। अभी तक तो आप समझ ही रहे हो क्या हो रहा है। अभी तक तो मेरे हिसाब से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझदार आप हो। ये हमारे दोनों लेवल थे। मार्केट कहाँ गया? ये हमारा ये हाई के ऊपर गया, सेम फेक आउट जैसा मैंने आप लोगों को समझाया था। आगे क्या होने वाला है ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, समझ तो आप लोग गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे कि प्राइस एक्शन जो चल रहा है वो इसके ऊपर फेक आउट कर चुका है, ठीक है। तो अब इस लेवल का कोई खास इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता, इसलिए इस लेवल को अगर आप हटाना चाहें हटा दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आपके लिए ये वाला प्राइस लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि हाई है। मैं इसको आपके सामने मार्क कर दे रहा हूँ। ये प्राइस लेवल आपका है 98,826, ठीक है। तो 98,826 इस लेवल को थोड़ा सा मार्क करके रखना, इनवैलिडेशन में काम आएगा। बाकी प्लान सेम रहेगा, फिलहाल के लिए तो सेम रहेगा। अब देखो, क्योंकि मार्केट काफी दिनों से मेरे कंसेप्ट को फॉलो कर रही है, तो दिमाग ध्यान में रखना, अक्सर आदमी जब 7 8 9 बार सही हो जाता है तो एक बार तो गलत होता ही है। एक नहीं, कई कई बार लगातार गलत भी हो सकता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। किसी की भी एनालिसिस अगर आपके लिए 8 बार 10 बार 15 बार भी काम कर गई तो कोई गारंटी नहीं कि 16वीं बार काम करेगी, क्योंकि हर एक बार एक नया दिन होता है, नई मार्केट होती है, नया तरीका होता है, और किसी ना किसी दिन तो अल्टीमेटली स्टॉप लॉस होकर आपका स्ट्रीक ब्रेक होना ही था। अब पिछले 2 महीने में बिटकॉइन में नहीं हुआ वो इत्तेफाक है। आगे कब तक रहेगा मेरी स्ट्रीक जारी, विनिंग स्ट्रीक कब तक जारी रहेगा ये मैं नहीं कह सकता। हालांकि मुझे पता है कि दिसंबर मिड से जितने भी बिटकॉइन प्रिडिक्शन किए हैं, इत्तेफाक से कह लो या एनालिसिस कह लो या मेरी मेहनत कह लो, अभी तक तो सही गए हैं। अगले वाला कैसा होगा भगवान जाने। हम क्या करेंगे, हम तो प्लान करेंगे जी। हमारा प्लान क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट इसके नीचे ऐसे जाती है तो हमारा टारगेट ये सेम प्लान रहेगा। बेरिश कैसे मार्केट इसको रिएक्ट कैसे कर सकता है, डेफिनेटली 1 2 ग्रीन कैंडल आपको देखने को ऐसे मिल सकती है, एंड देन ऐसे डंप हो जाए तो ज्यादा बढ़िया सेटअप बनेगा। सीधे गिर जाता है तो कम बेहतर सेटअप बनेगा। इनवैलिडेशन आपको ये रखना है, मार्केट इसके ऊपर जाती है तो सिंपली 101 वाला टारगेट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो टेंशन ना लो, क्योंकि मार्केट बहुत साइडवेज है, बहुत छोटे छोटे टारगेट्स में बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको सोचो, मैंने पहले 62,000 से सीधा 100,000 बताया था, मतलब 62,000 से सीधा 1 लाख बताया था। 2 महीने बाद टारगेट कंप्लीट हुआ। फिर मैंने आपको वीक वीक वाले टारगेट बताने शुरू करे, लेकिन अभी मार्केट साइडवेज है तो मैं आपको 2 2 3 3 दिन में अपडेट दे रहा हूँ। तो जैसी मार्केट वैसे बन जाते हैं हम तो सर, हम तो वैसे ही एनालिस्ट है। तो प्लान क्या है, सिंपल है, बेरिश वाला ही प्लान है, कुछ नया चेंज नहीं है। बाकी इस बार तो काम करा है, आई होप कि अगली बार भी करे। बाकी डिस्क्लेमर आप लोग जानते हो कि अपने फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लें, पैसा आपका है, मेहनत का है। तो किसी भी एनालिस्ट को ये कहने की वजह से कि उसके 10 बार पहले सेटअप काम कर गए, आंख बंद करके पैसा कभी नहीं लगाना। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना है, सीखते रहना है, फेक टेलीग्राम चैनल से बचना है, किसी भी फेक आदमी को ज्वाइन नहीं करना, किसी फेक आदमी को पैसा नहीं देना। मैं आपको कभी खुद से मैसेज कॉल करूंगा नहीं, मेरी टीम कभी कॉल नहीं करके बोलेगी कि पैसा दे दो। हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपने साइन अप करा है, आपने अपना आधार ओटीपी दिया है, पैन दिया है, डिटेल दी है, कोई वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आ रहा है, हमें जब पीछे सिस्टम में करते हैं तो आपको कॉल आ सकता है मेरी टीम से पूछने के लिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी ये सही थी या गलत। ये कॉल आ जाए चलेगा, लेकिन आपसे कभी पैसे मांगने के लिए मेरी साइड से या मेरी टीम की साइड से कभी कोई मैसेज कॉल नहीं आएगा। कोई भी मांगता है वो बंदा फेक है, उसकी कंप्लेन तुरंत साइबर क्राइम को कीजिए, ठीक है। या फिर आप हमारी टीम तक पहुंचकर वेबसाइट पर डिटेल्स होती है वहां पर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई ये आदमी आपके साथ धोखा कर रहा है। हम भी अप्रोप्रिएट एक्शन ले ही रहे हैं, जो हम ले सकते हैं, लीगली भी कोशिश कर रहे हैं। आप संभल कर रखिए अपना। आपको जो भी चीज चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। फ्री टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में, मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अभी व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डाल रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल भी एक बना लिया है, ऐसे कभी कभी उसमें पोस्ट डाल देगा, नहीं बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि टेलीग्राम पे नहीं सर, हम तो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको दूसरी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस यूट्यूब चैनल के अलावा और किसी अनाउंसमेंट पे भरोसा मत करो, मेरे खुद के टेलीग्राम चैनल की अनाउंसमेंट पे भरोसा मत करो। इस यूट्यूब चैनल में ही नई किसी भी सर्विस का एक्टिवेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बेफिक्र रहो और कहीं जाके रुपए फूकने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।